हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव और उसे निगेटिव बनाने के पैटर्न के बारे में डिटेल रूप से पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फर्स्ट इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाएगा, सेकेंड इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाएगा और उसे निगेटिव कैसे बनाया जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन करता है यानी प्रश्न करता है तो उसे उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इंट्रोगेटिव में जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन करता है यानी हिंदी में वाक्य के पहले यानी कर्ता के पहले क्या लगाकर क्वेश्चन करता है तो उसे उस सेंटेंस को फर्स्ट इंट्रोगेटिव कहा जाता है। जैसे क्या राम स्कूल जाता हुआ रहेगा, और यदि इंग्लिश में सेंटेंस के पहले हेल्पिंग वर्ब लगाकर जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन करता है तो उसे उस सेंटेंस को फर्स्ट इंट्रोगेटिव कहा जाता है। जैसे शैल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल या बिल शी हैव बीन डांसिंग इन द रूम, तो इसे इस सेंटेंस को फर्स्ट इंट्रोगेटिव कहा जाता है। अब सेकेंड इंट्रोगेटिव, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन करता है हिंदी के वाक्य में कर्ता के बाद क्या या कैसे या कब या क्यों या कहाँ या कौन लगाकर जब प्रश्न करता है तो उसे उस वाक्य को सेकेंड इंट्रोगेटिव कहा जाता है। और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन करता है इंग्लिश में तो सेंटेंस में सबसे पहले यानी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले, फर्स्ट इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाकर इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाकर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया जाता है। और सेकेंड इंट्रोगेटिव में उस हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड व्हाट या वेयर या व्हाई या हु या हाउ लगाकर सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया जाता है तो उसे उस सेंटेंस को सेकेंड इंट्रोगेटिव कहा जाता है। उसे उस सेंटेंस को सेकेंड इंट्रोगेटिव कहा जाता है। जैसे व्हाई विल यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब इसका पैटर्न स्ट्रक्चर, फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाने का स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट इंट्रोगेटिव यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फर्स्ट इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाए, इसका पैटर्न यहाँ पर डिटेल रूप में लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इसके बाद ऐड किया जाता है। जैसे शैल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, इसका मीनिंग हुआ क्या मैं स्कूल जाता हुआ रहूँगा या क्या मैं स्कूल जाता रहूँगा या क्या मैं स्कूल जाती रहूँगी, क्योंकि आई लड़का और लड़की दोनों के लिए प्रयोग होता है। और विल शी हैव बीन डांसिंग इन द रूम, क्या वह कमरा में नाचती हुई रहेगी या क्या वह कमरा में नाचती रहेगी, इसका मीनिंग हो जाएगा। यहाँ पर शैल या विल हेल्पिंग वर्ब हुआ, आई और सी सब्जेक्ट हो गया, और हैव बीन यहाँ पर दोनों में हैव बीन है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, और गोइंग और डांसिंग वर्ब का चौथा रूप हो गया, टू और इन प्रीपोजिशन हो गया, स्कूल और रूम ऑब्जेक्ट हो गया।
तो यह पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब इसको निगेटिव बनाने का पैटर्न, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फर्स्ट इंट्रोगेटिव को, इसको फर्स्ट इंट्रोगेटिव को निगेटिव बनाने का पैटर्न। तो इसको निगेटिव कैसे बनाया जाएगा? तो इसमें सभी पैटर्न सेम ही रहेगा, ओनली इसमें डिफरेंस यह होगा कि शैल या बिल के बाद में और सब्जेक्ट के पहले नॉट ऐड कर देंगे तो यह सब पैटर्न फर्स्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव पैटर्न हो जाएगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फर्स्ट इंट्रोगेटिव का निगेटिव पैटर्न हो जाएगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल या बिल के बाद में और सब्जेक्ट के पहले भी नॉट ऐड कर सकते हैं, या यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में भी नॉट ऐड कर सकते हैं, दोनों ही पैटर्न सही रहेगा। लेकिन अधिकतर शैल या बिल के बाद में नॉट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह सेंटेंस बोलने में आसान रहता है। अब यहाँ पर जैसे निगेटिव में यहाँ पर एग्जाम्पल है दिया हुआ है, शैल नॉट बी हैव बीन गोइंग टू मार्केट। क्या हम लोग बाजार नहीं जाते हुए रहेंगे, इसका मीनिंग होगा। चाहे क्या हम लोग बाजार नहीं जाते रहेंगे। यहाँ पर शैल या सब्जेक्ट वी के बीच में नॉट ऐड कर दिए तो यह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। चाहे इसको नॉट यानी नॉट, इस नॉट को यहाँ पर नहीं लगाकर सब्जेक्ट वी के बाद यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगाएंगे तो यह पैटर्न सही होगा और यह सेंटेंस सही होगा। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, विल नॉट ही हैव बीन ईटिंग ए मैंगो। क्या वह आम नहीं खाता हुआ रहेगा। क्या वह आम नहीं खाता हुआ रहेगा। क्या वह आम नहीं खाता रहेगा, इसका मीनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब और ही सब्जेक्ट के बीच में नॉट ऐड कर दिए तो यह सेंटेंस नेगेटिव हो गया। इस नॉट को यहाँ पर ही सब्जेक्ट के बाद भी ऐड कर सकते हैं, यह भी पैटर्न सही ही होगा। अब सेकेंड इंट्रोगेटिव बनाने का पैटर्न, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सेकेंड इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाएगा, उसका पैटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंड इंट्रोगेटिव। जैसे WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल या बिल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर WH वर्ड का मतलब हम लोग को पहले से पता है, फिर भी अभी बता देते हैं। इसका मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिए हैं कम जगह रहने के कारण। इसका मतलब होगा व्हाट या व्हेयर या व्हाई या व्हेन या हु या हाउ। तो जैसे व्हाई विल यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर सेकेंड इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट इंट्रोगेटिव के सेकेंड में चाहे फर्स्ट इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में यदि हम लोग WH वर्ड ऐड कर देते हैं तो पहले फर्स्ट इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में पैटर्न में यदि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के भी पहले WH वर्ड ऐड कर देते हैं तो यह पैटर्न सेकेंड इंट्रोगेटिव का पैटर्न हो जाता है। और सेंटेंस में उसी तरह से यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस होगा फर्स्ट इंट्रोगेटिव का। यदि इसमें वाई ऐड कर दिए तो यह सेंटेंस हो गया सेकेंड इंट्रोगेटिव का। यहाँ विल से फुटबॉल तक, विल यू हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, इसका मीनिंग हो जाएगा क्या आप फुटबॉल खेलते हुए रहेंगे या क्या आप फुटबॉल खेलते रहेंगे। यदि इसमें वाई ऐड कर देंगे तो इसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगा और इसका मीनिंग हो जाएगा सेकेंड इंट्रोगेटिव का मीनिंग हो जाएगा और इसका मीनिंग हो जाएगा आप फुटबॉल क्यों खेलते हुए रहेंगे या तुम फुटबॉल क्यों खेलता रहेगा, इसका मीनिंग हो जाएगा।
अब इसे निगेटिव बनाने का पैटर्न, तो यह पैटर्न भी सेम ही रहेगा। जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट ऐड करते हैं, उसी तरह से इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर नॉट ऐड कर देंगे, तो यह पैटर्न सेकेंड इंट्रोगेटिव का निगेटिव पैटर्न हो जाएगा। यहाँ पर नॉट ऐड कर दे, चाहे सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर नॉट ऐड कर दे, दोनों पैटर्न सही रहेगा। तो इसे निगेटिव बनाने का पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, दोनों पैटर्न सही रहेगा। या तो शैल या विल के बाद में नॉट ऐड करें या सब्जेक्ट के बाद में नॉट ऐड करें, दोनों पैटर्न सही रहेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दिया हुआ है, व्हेन विल नॉट राम ऑब्लिक दे हैव बीन ईटिंग एन एग। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल के बाद में नॉट ऐड कर दिए हैं और सब्जेक्ट के पहले नॉट ऐड कर दिए, लेकिन ये नॉट, यह जो नॉट ऐड है यह राम के बाद भी नॉट ऐड हो सकता है, चाहे सब्जेक्ट दे के बाद भी नॉट ऐड हो सकता है, यह भी पैटर्न सही रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर विल और राम के बीच में यानी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में नॉट ऐड किए हैं ताकि बोलने में आसान रहेगा। तो यह सेंटेंस पूरा हो गया, व्हेन विल नॉट राम या दे हैव बीन ईटिंग एन एग। यदि हम सब्जेक्ट में राम को लेंगे तो यह हो जाएगा व्हेन विल नॉट राम हैव बीन ईटिंग एन एग। इसका मीनिंग हो जाएगा राम अंडा कब नहीं खाता हुआ रहेगा। यदि हम सब्जेक्ट में दे को लेंगे, व्हेन विल नॉट दे हैव बीन ईटिंग एन एग, तो इसका मीनिंग हो जाएगा क्या वे लोग इसका मीनिंग होगा वे लोग अंडा कब नहीं खाते हुए रहेंगे, या वे अंडा कब नहीं खाता रहा होगा या खाते रहे होंगे, वे अंडा कब नहीं खाते रहे होंगे, इसका मीनिंग होगा। अब यह पैटर्न आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव और निगेटिव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे बनाया जाएगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव और उसे निगेटिव किस पैटर्न द्वारा, किस विधि द्वारा बनाया जाएगा, यह सब पैटर्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर उसको निगेटिव कैसे बनाएंगे यह पैटर्न भी समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब अगला क्लास में, आज के क्लास में तो टेंस समाप्त हो गया है, फ्यूचर टेंस का पूरा पार्ट्स हम लोग आज समाप्त कर दिए। अगले क्लास में हम लोग यानी पास्ट टेंस का भी रिवीजन बाकी है, तो अगले क्लास में हम लोग पास्ट टेंस का रिवीजन करेंगे और फिर उसके अगले क्लास में हम लोग फ्यूचर टेंस का भी रिवीजन कर लेंगे ताकि समझने में आसानी रहेगा और आप लोग को भी रिवीजन हो जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।